ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स। यस, आज जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं वो ऑप्शन बाइंग के लिए है, जिसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 70 to 80% है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि जब हम मार्केट में एंट्री ले उसके बाद मार्केट फटाक से हमारे टारगेट के पास जाना चाहिए, तभी ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होगा। लेकिन मोमेंटम आने के लिए मार्केट में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है ट्रैप ट्रेडर्स। ट्रैप ट्रेडर्स यानी कि वो लोग जो मार्केट में ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी लेके फंस जाते हैं, उनको हम ट्रैप ट्रेडर्स बोलते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि भाई ये मोमेंटम और ट्रैप ट्रेडर्स को यूज करके ऑप्शन बाइंग में कैसे प्रॉफिट बनाया जाए, और उसके साथ मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं जिसके बेस पे ऑप्शन बाइंग में आप अपना प्रॉफिट डबल कर सकते हो। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 की ट्रेड ले रहे हो तो 1:4 की ट्रेड कैसे लेनी चाहिए और कौन सी कंडीशन में लेनी चाहिए, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं आज की वीडियो में। ओके गाइस, तो वीडियो को एंड तक देखिए जिससे आपको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कैसे बनानी है उसकी स्ट्रेटेजी भी पता चले और कौन सी ट्रिक अप्लाई करके आप अपना प्रॉफिट डबल कर सकते हो वो भी पता चले। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स कम टू माय स्क्रीन एंड लेट्स लर्न ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर्स। ओके, तो हम स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले हम फटाफट रूल्स देख लेते हैं ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी के लिए। सबसे पहला रूल है टेक एंट्री एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओनली। यस, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा उसी पे एंट्री लेंगे, बिकॉज उस पे एंट्री करने से फायदा ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स बैठे होते हैं और उनके साथ ट्रेड लेने से हमारा विन परसेंटेज भी बढ़ता है एज वेल एज रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़ता है, प्रॉफिट पोटेंशियल भी बढ़ता है। इसलिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही एंट्री लेंगे, राइट। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें पता पड़ेगा कि भाई स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं हमें पता पड़ेगा कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, इसलिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही एंट्री लेंगे। दूसरा रूल ये है कि ट्रैप ट्रेडर्स हैज टू बी देयर। यस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बताया हुआ है कि ऑप्शन बाइंग के लिए हमें मोमेंटम चाहिए और मोमेंटम के लिए हमें ट्रैप ट्रेडर्स चाहिए। तो उसी क्या इंपॉर्टेंस है देखेंगे। समझ लीजिए ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देके ये प्राइस आ रही है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर हो जाएंगे और ट्रैप हो जाएंगे जब भी मार्केट रिवर्स हो। तो ये लोग ट्रैप हो गए, इनका मतलब क्या, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा। तो एक साथ मार्केट में बहुत सारे सेल हो जाएंगे तो प्राइस सडन ड्रॉप होगी। तो ऑप्शन बायर्स को यही चाहिए कि भाई प्राइस सडन फॉल होनी चाहिए या तो फिर सडन राइज होनी चाहिए। तो इसलिए ट्रैप ट्रेडर्स की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, राइट। जब भी ये ब्रेकआउट फेल होगा उसी में हम एंट्री लेंगे, राइट। इसलिए ट्रैप ट्रेडर्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा रूल ये है कि ट्रेड ओनली लिक्विड ऑप्शंस। यस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो उसमें ना टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइमिंग के साथ साथ आप कौन सी प्राइस पे एंटर कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिक्विडिटी यानी कि क्या, कि आप जो भी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो ना उसमें हाई वॉल्यूम में वो ट्रांजेक्शन हो रहा हो, उसमें हाई वॉल्यूम में लोग ट्रेड कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। अगर समझ लीजिए आप लिक्विड ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा, अगर आप 100 रुपए में ऑप्शन बाई कर रहे हो ना वो 102 में एग्जीक्यूट होगा तो आपका 2 रुपए का प्रॉफिट पोटेंशियल चला गया। लेकिन लिक्विड ऑप्शंस में आप ट्रेड करोगे ना तो आपका ऑप्शन ऑब्वियसली आपके एंट्री प्राइस के आसपास ही एग्जीक्यूट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स के जो ऑप्शन होते हैं ना, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस, ये नॉर्मली बहुत हाईली लिक्विड होते हैं, उसमें काफी हाई वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन होता है, इसलिए मैं उसी में ट्रेड करता हूं। फोर्थ रूल ये है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 इज मस्ट। आपने ऑलरेडी अगर आगे की मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 पे बहुत हाई वेटेज देता हूं, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ही है जो हमें प्रॉफिटेबल बनाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम 1:2 मेंटेन करके ही चलेंगे, राइट। ओके गाइस, तो ये हो गए रूल्स। अब चलते हैं मेरे चार्ट पे। ओके गाइस, तो हम यहाँ निफ्टी के 17 दिसंबर के चार्ट के पास आ गए हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए प्राइस ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में आने के बाद इसने पुल बैक दिया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है कि इसने ये वाला लेवल मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, ये वाला लेवल यहाँ पे ये स्विंग लो को मैंने मार्क करके रखा है। तो यहाँ पे ये स्विंग लो के आने के पास इसने थोड़ा छोटा सा ब्रेकआउट दिया है और मैंने आगे ऑलरेडी बताया हुआ है कि कितना भी छोटा ब्रेकआउट हो वहां पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर होंगे ही होंगे और फिर मार्केट जैसे ही रिवर्स हो जाएगा ना तो वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट देके आए और उसके बाद मार्केट ने पिन बार कैंडल बनाई हुई है। पिन बार कैंडल ये दिखा रही है कि यहाँ पे सेलर्स की प्रेजेंस है, वो भी हमारे लेवल के पास। तो यहाँ पे हर एक हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। कौन सा, कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एंट्री लेनी है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। दूसरा ये है कि हमें ट्रैप ट्रेडर्स चाहिए, तो यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ है ना और मार्केट ने पिन बार कैंडल बनाई है तो ये बता रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स ट्रैप हो गए हैं। तीसरा क्राइटेरिया हमारा ये है कि लिक्विड ऑप्शंस में ही लेना है, तो यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शंस हमेशा लिक्विड ही रहते हैं। एटीएम और नियर बाय आईटीएम एंड ओटीएम ऑप्शंस लिक्विड ही रहते हैं। चौथा हमारा क्राइटेरिया ये है कि रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ये कैंडल क्लोज हुई ना, यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट यहाँ पे होगा। तो फिर देखते हैं आगे क्या हुआ है। यहाँ आप देखोगे तो थोड़े ही टाइम में हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हाई मोमेंटम ट्रेड है। ये हाई मोमेंटम ट्रेड क्यों आई है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स ट्रैप हो गए ना उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, राइट। उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे कौन सा ऑर्डर होगा, सेल ऑर्डर होगा। तो एक साथ मार्केट में सेल ऑर्डर आने से प्राइस सडन फॉल होती है, तो यहाँ पे इसलिए फटाफट हमारा टारगेट अचीव हो गया है। आगे चलते हैं। ओके गाइस, तो ये निफ्टी का 18 दिसंबर का चार्ट है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रीवियस डे लो यहाँ बना हुआ है और मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे लोअर लो बनाया हुआ है, यानी कि इसने डाउन ट्रेंड कंफर्म किया हुआ है।
उसके बाद वापस से ये पुल बैक दे रहा है ये प्रीवियस डे लो के पास, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे के इसने रेड कैंडल बनाई है। तो ये दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ है, यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। हमारी एंट्री ये कैंडल के क्लोज पे होगी, यहाँ हम एंटर करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस हम यहाँ रखेंगे और उसके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट यहाँ बनेगा। राइट, हमारा टारगेट यहाँ पे होगा। फिर देखते हैं आगे क्या हो। यहाँ आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे में हमारा टारगेट अचीव हो गया। यहाँ पे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का हमारा टारगेट अचीव हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ओके गाइस, हम निफ्टी के 13 दिसंबर के एग्जांपल के पास आ गए हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस जैसे ये वाला लेवल के ऊपर क्लोज हुई ना यहाँ पे, तो इसने अप ट्रेंड कंफर्म कर दिया है। ये अप ट्रेंड देने के बाद इसने वापस से पुल बैक दिया है और ये पीडीएल के पास इसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई हुई है। ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई ना, तो हमें ये दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे बुल्स की प्रेजेंस है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेडर्स ट्रैप हो गए। यहाँ पे जिन्होंने रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन से ट्रेड ली थी वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो जैसे ही मार्केट में इनका स्टॉप लॉस हिट होगा ना, तो मार्केट सडन राइज होने वाला है। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंटर करेंगे और स्टॉप लॉस हम इस लेवल के नीचे रखेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो बहुत वाइड हो जाएगा। राइट, और ये रिस्क के अकॉर्डिंग हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। देखते आगे क्या हो। तो हम आगे देखेंगे गाइस, तो प्राइस तुरंत ही हमारा टारगेट दे दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडर्स ट्रैप हुए थे ना, उनका स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से हमें हाई मोमेंटम ट्रेड मिली है। तो हमें ऑप्शन बाइंग के लिए ऐसी ट्रेड पकड़नी है। और एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो अपने आप में आर्ट है। सिर्फ स्टॉप लॉस रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहाँ रखना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने यहाँ पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में ये ट्रेड ली थी। ये वाली ट्रेड मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम में शेयर भी की थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ देखिए मार्केट सिर्फ एक पॉइंट से मेरे स्टॉप लॉस को हिट करने से बच गई। यहाँ पे देखिए 976.4 पे मार्केट आया था और मेरा स्टॉप लॉस 977 पे था। तो सिर्फ एक पॉइंट की वजह से मेरा स्टॉप लॉस बच गया और 2 दिन पहले इसने मेरा टारगेट दे दिया मुझे। राइट, तो स्टॉप लॉस कहां रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, बैंक निफ्टी का 16 दिसंबर का चार्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पीडीएस के पास आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेल दिया है। राइट, ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहा है और हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ये रेड कैंडल जैसे ही क्लोज है ना, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट होगा ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 मैच हो वैसे यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ है। आप देखोगे थोड़े ही टाइम में हमारा टारगेट अचीव हो गया है। वो इसलिए कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स ट्रैप हुए थे ना, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हुआ है। तो हाई मोमेंटम ट्रेड बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइस सडन फॉल हुई है। तो ऐसे ही ट्रेड हमें चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए। ओके गाइस, तो हम बैंक निफ्टी के 5 दिसंबर के चार्ट के पास आ गए हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे स्विंग लो के पास आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई हुई है। आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन हो कि भाई ये स्विंग लो, स्विंग हाई, सप्लाई डिमांड जोन कैसे मार्क करने हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद वो वाला वीडियो आप मेरा देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे सभी क्राइटेरिया मैच भी हो रहा है। हमारी ट्रेड ये लेवल के पास है, यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट देके शॉर्ट ट्रेडर्स को ट्रैप कर दिया है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि मार्केट सडन मूव करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ये वाले लेवल पे हम एंटर करेंगे। इसके नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट यहाँ पे होगा। राइट, उसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ। ओके गाइस, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टारगेट हमारा अचीव तो हुआ ही है। उसके बाद देखिए मार्केट कितना ऊपर गया है। इतना ऊपर क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ट्रेडर्स ट्रैप हो गए हैं ना, उनका स्टॉप लॉस एक साथ ट्रिगर हुआ है। एक साथ ट्रिगर होने की वजह से ही मार्केट इतना सडन राइज हुआ है। राइट, तो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी खोजनी है जहां पे मार्केट हाई मोमेंटम ट्रेड देने वाली है। ओके गाइस, तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूं जिसके बेस पे आप अपना प्रॉफिट पोटेंशियल ऑलमोस्ट डबल कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के बदले 1:4 भी अचीव कर सकते हो। लेकिन वो 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कहां रखना है, उसकी ट्रिक क्या है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। समझ लीजिए गाइस, ये 2 लेवल है। तो यहाँ पे एक लेवल से दूसरे लेवल तक प्राइस ऐसे स्विंग बना के जा रही है, और एक दूसरा केस है जिसमें प्राइस ये वाले लेवल से ये वाले लेवल तक ऐसे स्विंग बना के जा रही है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हालांकि दोनों की प्राइस डिफरेंस सेम ही है। राइट, अगर समझ लीजिए कि ये 100 रुपए का है और ये 120 का लेवल है, तो यहाँ पे देखोगे तो दोनों की प्राइस डिफरेंस सेम ही है। ये वाले लेवल से ये वाले लेवल तक और ये वाले लेवल से ये वाले लेवल तक दोनों की प्राइस डिफरेंस सेम ही है। लेकिन जो टाइम कंज्यूम हुआ है ना, वो टाइम डिफरेंट है दोनों के लिए। तो ये क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि ये वाली स्विंग में सेम प्राइस डिफरेंस को अचीव करने के लिए ये वाली स्विंग को बहुत कम टाइम लगा है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये वाली जो स्विंग है ना, यहाँ पे बायर्स की एग्रेशन बहुत ज्यादा है।
और ये वाली दूसरी वाली स्विंग क्या बता रही है, यहाँ पे बायर्स का एग्रेशन कंपैरेटिवली कम है, मतलब सेम प्राइस डिफरेंस कवर करने के लिए इन्होंने बहुत टाइम लिया है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे बायर्स का एग्रेशन बहुत कम है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है जब भी ऐसी वाली प्राइस एक्शन बने ना जहां पे बायर्स का एग्रेशन ज्यादा हो, वहां पे उस डायरेक्शन में एंट्री लेनी है। समझ लीजिए कि प्राइस यहाँ पे आने के बाद वापस से यहाँ के ऊपर जाती है ना, तो यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई मिल सकता है हमें। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस वाला होगा तो आपको पता होगा कि ये भाई ये तो अल्टीमेटली स्पीड है। यस, तो वही चीज यहाँ पे भी है। ऐसे हम एनालाइज करते हैं स्ट्रेंथ। ये क्या दिखा रहा है, ये वाली प्राइस एक्शन ये दिखा रही है कि ये वाली प्राइस एक्शन से ये वाला स्विंग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, राइट। अब स्ट्रेंथ एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। काफी लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम यूज करते हैं, काफी लोग ऐसे स्ट्रेंथ एनालिसिस करते हैं, और काफी लोग क्या करते हैं, वो लोग परसेंटेज देखते हैं। मुझे ये वाली मेथड एकदम सिंपल लगती है और मैं ये वाली मेथड ही यूज करता हूँ, राइट। तो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट में बाइंग एग्रेशन ज्यादा हो ना, तो उस डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के बदले 1:4 कर दीजिए, राइट। तो आपका 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव करने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये थी आज की प्रॉफिट बढ़ाने की ट्रिक। ओके गाइस, तो हमने देखा ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन मोमेंटम एंड ट्रैप ट्रेडर्स। ये स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है, बस आपको दो ही चीजों का ध्यान रखना है। पहला ये कि आपको क्वालिटी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, और दूसरा कि आपको ट्रैप ट्रेडर्स आइडेंटिफाई करना है चार्ट पे। अगर आपको नहीं पता है कि भाई क्वालिटी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हो। अगर आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी नया सीखने मिला हो तो आप इस वीडियो को थम्स अप बटन क्लिक करके लाइक कर सकते हो, और फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में मैं रेगुलरली अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहता हूं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।